बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा जी बेटा जी, लास्ट पोर्शन है हमारा डाइजेशन से रिलेटेड। तो डाइजेशन तो ऑलमोस्ट हो चुकी थी, अब्जॉर्प्शन भी हो चुकी थी। लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का आखिरी एक पोर्शन है। यहाँ अगर आप कहें डाइजेशन, तो यहाँ डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, 0.0% भी डाइजेशन नहीं होगी। हाँ, इवन अलबत्ता यहाँ पे अब्जॉर्प्शन ज़रूर हो सकती है, लेकिन अब्जॉर्प्शन भी इतने मैक्रो लेवल पे यानी इतने बड़े पैमाने पे नहीं होती जिस तरह यानी हमारी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन कर रही थी, डाइजेशन भी कर रही थी। तो यहाँ सिर्फ वाटर वगैरह की अब्जॉर्प्शन जो है ये हो सकती है। तो देखते हैं आज इसको लार्ज इंटेस्टाइन जो है किस तरह की होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं, ये किस तरह काम कर रही है हमारी बॉडी के अंदर। तो छोटा सा लेक्चर है, गौर से सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा इस लेक्चर को। अच्छा जी बेटा जी, अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ज़रा यहाँ आ जाएं डायग्राम के ऊपर। अच्छा जी, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये रही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इलियम, ये आके सीधा उतरता है लार्ज इंटेस्टाइन के पहले खाने में, जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला खाना है उसके एक तरफ नुक्कर में होती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स जो है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ। मैं पिछले लेक्चर में भी शायद बताया हूँ कि अपेंडिक्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, इसको जो है वेस्टिजल ऑर्गन समझा जाता है। वेस्टिजल ऑर्गन मीन के ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये अब तो हमारी बॉडी में फंक्शन लेस हैं, लेकिन प्रिमिटिव टाइम में, पुराने वक्तों में फंक्शन परफॉर्म करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, कुदरत ने एक सेल भी हमारी बॉडी में बिल्कुल फालतू या बेकार नहीं बनाया हुआ। हर एक चीज़ की अफादियत है, हर एक चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे वो एक सेल है, ये तो फिर भी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है अपेंडिक्स। लेकिन रिसेंट जो, आपको एक बात बताऊं, याद रखिएगा, जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कह रही है कि जिन बंदों की बॉडी में अपेंडिक्स होती है उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त तगड़ा इम्यून सिस्टम होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ये प्रमोट कर रही होती है। तो समवट क्या होता है कि इसके अंदर इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते इन्फेक्शन इस हद तक सीवियर हो जाती है, क्रिटिकल हो जाती है कि बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द होता है। फिर इसको काट के यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो ऐसे बंदे जिनका ये अपेंडिक्स कटा हुआ होता है, रिमूव होता है, उन लोगों का इम्यून सिस्टम इतना ज़बरदस्त नहीं होता। उनका इम्यून सिस्टम जो है ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। समवट ये कह लें कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रही होती है। तो इसके ऊपर जो है फिर किसी दिन जो है, फिर किसी लेक्चर में बहुत ही तफसीलन जो है मैं बात करके थोड़ा बताऊंगा। अभी जो है इसके साथ हमारा छेड़खानी करने का कोई तुक नहीं बनता। अच्छा जी, इस पहले खाने का नाम है सीकम, ठीक है। सीकम जो है ये याद रखना है, ये पहला बॉक्स होता है जिसमें आके स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पोर्शन जो है वो खुल रहा होता है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो चीज़ आ रही होती है ना, उस चीज़ का नाम होता है काइम। काइम, ठीक है। अब ये जो काइम था, इस काइम जैसे ही ये काइम यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा, अब ये काइम नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा फीसिस, फजला जिसको कहते हैं, ठीक है। तो काइम नहीं रहेगा, ये फजला बन जाएगा। तो ये काइम जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फजला बन गया। तो अब यहाँ पे इस पहले खाने का नाम है सीकम, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है यहाँ से ये स्ट्रक्चर सारा जाता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये जाते जाते यूं गुम गुम आके आती है यूं, और इस तरह आके आखिरी पोर्शन ख़त्म हो जाती है यहाँ। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ ये वाला तो सीकम हो गया। तो ये जो गुम गुम आके ये स्ट्रक्चर सारा जा रहा है यहाँ तक, यहाँ तक ब्लू से ऊपर ऊपर तक, इस पोर्शन का नाम है कोलोन, ठीक है। इस पोर्शन को हम नाम देंगे कोलोन। तो ये जो आखिरी छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, जो आखिरी कंपार्टमेंट्स जो है, इसको हम कहते हैं रेक्टम। रेक्टम, ठीक है। रेक्टम के बाद आ जाता है एनल किनाल या एनल, जहाँ से जो फजला होता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है।
अच्छा, और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताता हूँ। अब जो कॉलोन है, इसके तीन पोर्शन हैं, एक असेंडिंग कॉलोन, एक ट्रांसवर्स कॉलोन और लास्ट वन जो है वो डिसेंडिंग कॉलोन। एक आखिरी पोर्शन और भी है जो आपकी बुक में शायद मेंशन नहीं है, सिग्माइड कॉलोन। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है सिग्माइड। अगर हम असेंडिंग कॉलोन की बात करें तो इट्स मीन कि जो पोर्शन यूँ ऊपर को चलता है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये हो गया आपके पास असेंडिंग कॉलोन। ये जो नीचे को आ रहा है ये डिसेंडिंग कॉलोन। तो ये जो इस तरह चल रहा है ऊपर, ये ट्रांसवर्स कॉलोन। तो अच्छा, ये यहाँ पे आ जाएं ज़रा। यहाँ से इस नुक्कर से इसको जाना तो यूँ सीधा चाहिए था ना, इस तरह सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं, ये थोड़ा सा तिरछा है इस तरह। और इस तिरछे जो पोर्शन है, इस तिरछे कॉलोन को हम नाम देते हैं सिग्माइड कॉलोन, ठीक है। ये याद रखना है आपने, सिग्माइड कॉलोन। तो कॉलोन के ये चार पोर्शन थे, मैंने चारों आपको बता दिए हैं। जो ऊपर को जा रहा है ये असेंडिंग कॉलोन, और जो इस तरह भाग रहा है वो ट्रांसवर्स कॉलोन, और जो फिर नीचे को आ रहा है वो डिसेंडिंग कॉलोन, और जो तिरछा आ रहा है वो सिग्माइड कॉलोन। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपने कॉलोन के बारे में भी सीख लिया कि कॉलोन क्या चीज़ है। उसके बाद अगर हम यहाँ इसके फंक्शन की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है, लेंथ की बात नहीं की, इसकी ओवरऑल जितनी लेंथ है वो 2 मीटर है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ी थी, उसकी जो लेंथ थी वो ज़्यादा थी और ये तो सिर्फ 2 मीटर है। एक्चुअली हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायामीटर ज़्यादा है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी आप देख रहे हैं, उसका डायमीटर कम है और इसका डायमीटर ज़्यादा है, नो डाउट उसकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन इसकी लेंथ थोड़ी, इसका डायमीटर बड़ा है, इसलिए ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ अब्जॉर्प्शन है, बाकी ये कुछ भी नहीं करती। अब्जॉर्प्शन किस तरह, यानी जो कायम आता है उसको कन्वर्ट कर देती है किस में, फीसिस के अंदर। तो फीसिस की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। इसके अंदर वाटर होगा, साल्ट होंगे, बैक्टीरिया होंगे, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल या वेस्ट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। तो ये चार चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहते हैं ये वाले, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। यानी ये क्या करेंगे, विटामिन के और बी को समवट बनाएंगे। अब ये जो विटामिन के है ना, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया रहते हैं, ये विटामिन के बनाते हैं। तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। विटामिन के जो है ये एक इतना ज़बरदस्त किस्म का विटामिन है, ये हमारे ब्लड की जो क्लॉटिंग प्रोटीन है उसको प्रमोट करता है, उसको यानी ये बनाने में, उसको यानी उसकी फंक्शनल एबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो कि अगर ये विटामिन के ना हो हमारी बॉडी के अंदर तो जो है वो क्लॉटिंग प्रोटीन ना अवेलेबल हो तो बाकी सारा जो है, अगर किसी को ज़ख्म हो जाए उसके ऊपर क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड लॉस हो जाएगा, इन सच ऑल्सो कई तरह के जो इश्यूज हैं बन सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गए इसके फंक्शंस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि यानी ये किस तरह जो है ये सारा काम होता है। ये देखें जी, यहाँ से वेस्ट मटेरियल आया, वेस्ट मटेरियल जैसे ही इसमें ट्रैवल करेगा, साथ में यहाँ भी ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं जो कि क्या करेंगी, पानी को अब्सॉर्ब कर लेंगी, ठीक हो गया। अच्छा, समटाइम ऐसे होता है कि जब यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा निकल के ब्लड वेसल्स में चला जाए, यहाँ पानी की कमी हो जाए, तो जो आपका फीसेस होता है वो सॉलिड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सॉलिड सा पार्टिकल होता है, फिर इसका यहाँ से मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कब्ज़ जिसको कहते हैं, इसको उम्मुल अमराज भी कहते हैं। तो ये वाकई बात ठीक है, क्योंकि जितना सारा वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ इसके अंदर स्टक ऑफ होकर रह जाता है, तो बहुत सारे दूसरे इश्यूज जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए यही है कि आपको इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको डाइटरी फाइबर्स, फूड वगैरह लेनी चाहिए, जो अपना लाइफस्टाइल है उसको बेटर रखना चाहिए। और उसके अलावा जो है आपको पानी तो समवट जो है वो आपको नॉर्मली डेली का एक नॉर्मल बंदे को 4 साढ़े 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और उसके अलावा जो है अपनी हेल्थ का, अपनी फ़िटनेस का अच्छा ख्याल रखना चाहिए इससे बचने के लिए। तो समवट ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो देखने के बाद आप ये डॉक्टर बन जाओ कि हम कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर सकते हैं, नहीं। कुछ भी इस तरह का इशू हो तो फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए आपको, ना कि खुद डॉक्टर बनना चाहिए।
और भी बहुत सारे इश्यूज हैं कॉन्स्टिपेशन के। अच्छा जी, एक तो ये रीज़न है, ठीक है, कि यानी जब यहाँ से वाटर रिलीज़ हो जाएगा, सारा ब्लड वेसल में चला जाएगा, तो यहाँ पीछे फीसेस बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन का नाम देते हैं। तो एक और कंडीशन भी है हमारे पास कि जब यहाँ से वाटर जो है वो ब्लड वेसल्स इनटेक ही ना करें, वाटर इसके अंदर वाटर का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो। जब वाटर का प्रोपोर्शन यहाँ बहुत ज़्यादा होगा तो ये जो फीसेस है, ये वाटरी फीसेस जो है वो बाहर एक्सक्रीट करोगे आप, तो वक्फे वक्फे से जो है आपको वो ज़रूरत महसूस होगी। तो जो फ़ौरन ये लोगों के साथ बड़ा इशू होता है कि वो फिर वॉशरूम के पास ही बैठना पड़ता है उनको। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डायरिया, ठीक है, वाटरी फीसेस जो है। तो ये डायरिया जो है, इसमें ये काफ़ी ख़तरनाक कंडीशन है। बॉडी का जो है सारा वाटर जो है वो बॉडी से लॉस हो जाता है। इसका एक कंडीशन ये भी है कि यानी आपकी यहाँ ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी जब हमारी बॉडी में साल्ट की डेफिशिएंसी होती है ना, यहाँ साल्ट की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये जो है, समटाइम आपने देखा है कि डॉक्टर आपको ओआरएस सजेस्ट करते हैं कि आप ओआरएस पिएँ, जिसको निमकोल कहते हैं। उसके अंदर साल्ट्स होते हैं, जैसे ही वो आप साल्ट वगैरह पीते हैं, वो जैसे ही आपके ब्लड वेसल इंटेस्टाइन में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही यहाँ जितना पड़ा होता है वाटर वगैरह, उसको ब्लड वेसल फ़ौरन अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो वाटर और साल्ट की आपस में बहुत अच्छी एफिलिएशन है, ये पहले भी आपने पढ़ी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद जो है, यहाँ से आ जाएं ज़रा नीचे, यहाँ इस पोर्शन की बात कर लें अब थोड़ी सी। तो ये जो आखिरी पोर्शन है, कह रहा है कि इसका नाम है रेक्टम, ठीक है। तो यहाँ एक तरह का रिसेप्टर्स लगा होता है, जब ये फिल हो जाता है ना, यहाँ एक तरह के स्पेशल जो हैं वो रिसेप्टर्स होंगे। ये रिसेप्टर, इनका काम बड़ा स्पेसिफिक है कि जब ये सारा फिलअप हो जाता है, ये जो आपका रेक्टम है, जब ये सारा फिलअप हो जाएगा, तो यहाँ ये रिसेप्टर जो है फ़ौरन ब्रेन को एक पैगाम भेजेंगे। ब्रेन को पैगाम भेजेंगे, और ब्रेन क्या करेगा, अब यहाँ दो तरह के स्फिंक्टर हैं, दो तरह के जो हैं वो एक कंट्रोल यूनिट लगे हुए हैं जो कि इसको रेगुलेट करवाएंगे। यानी ये क्या करेंगे, एक आपके पास इंटरनल स्फिंक्टर है, दूसरा आपके पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास इंटरनल स्फिंक्टर है, ये वाला, यहाँ आपके पास एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है, ये जो है ये इनवॉलेंटरी होता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन देखें तो ये यहाँ होता है, ठीक है, इस जगह पे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। जितनी मर्ज़ी कोशिश आप कर लें, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो इसके बाद एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये वॉलेंटरी है, ये हमारे कंट्रोल में होता है। समवट के क्या होता है कि आप बाज़ार में हो, किसी ऐसी जगह पे हो, पब्लिक प्लेस पे हो, आपके साथ ये इशू है, लेकिन आपको जो है वो सूटेबल प्लेस नहीं मिल रही, सूटेबल जगह नहीं मिल रही, तो फिर जो है ये बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का जो है इशू बन जाता है कि अनटिल आपको वेट करना पड़ता है कि आपको जो है वो सूटेबल जगह मिले, तो फिर जो है आप इस प्रेशर को रिलीज़ कर सको। तो अल्टीमेटली ये हो जाता है ऐसा हर किसी के साथ। तो जैसे ही आप सूटेबल जगह पे, सूटेबल प्लेस पे पहुंचते हो, तो ये एनल कैनाल, यहाँ से ये एक्सटीरियर पोर कह लें आप, यहाँ से ये जितना सारा वेस्ट मटेरियल है बाहर आ जाता है, और इंडिविजुअल को एक तरह का सुकून मिलता है यहाँ। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेफिकेशन, ठीक है, डेफिकेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। क्योंकि अब देखो कि ब्रेन को कोई काम मिला था, उसने करवा दिया, दिस इज़ डेफिकेशन रिफ्लेक्स, यानी बाहर जो है उसको डेफिशेट करवा दिया गया। ये सारा वो काम था, आपने खाना खाया, खाना आपकी ओरल कैविटी में आया, इसोफेगस में आया, फिर स्टमक में आया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्या क्या हशर हुआ उसका, उसको तोड़ा मरोड़ा गया, पता नहीं कहाँ कहाँ गया, और अल्टीमेटली बॉडी से बाहर फाइनली। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसको टाइम तो लगाया हमने, हर एक चीज़ को क्लेरिफाई किया, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से याद किया है। तो इस क्वेश्चन को आपने इसी तरह जो है डायग्रामेटिकली पेपर में बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन करना है। अच्छा, एक आखिरी बात यहाँ पे देखने रह गई है कि जो फेसेस होता है उसके कलर की बात करें तो कलर इसका येलो ब्राउन होता है, ठीक है, या येलो या ब्राउन होता है।
ये क्यों होता है? ड्यू टू द आरबीसीज। आरबीसीज जो है उनके अंदर हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन टूटती है तो हीमोग्लोबिन की एंड प्रोडक्ट जो है वो बिलीरुबिन है। इसके अंदर भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं, इन पिगमेंट्स का कलर प्लस जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं इनका कलर आ जाता है इसके साथ, फीसेस के साथ, जिस वजह से जो है ये येलो या ब्राउन कलर में टर्न हो जाता है। अगर हम इसकी स्मेल की बात करें तो ये स्मेल क्यों होती है, किस वजह से होती है? यहाँ हमने बात की थी ना कि इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और यहाँ जो नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स होते हैं, इन नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स और बैक्टीरिया की वजह से जो है ये स्मेल होती है, और ये स्मेल जो है ये नाखुशगवार होती है। तो ये सारा टॉपिक जो है आपने पढ़ लिया है, इसको मेरा बेटा बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो बिल्कुल एंड पे ये चैप्टर भी हमारा ऑलमोस्ट टर्मिनेट हो चुका है। जो है हमारे पास आखिरी जो है कुछ डिसऑर्डर रह गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, उसमें से भी कुछ जो हैं स्मार्ट में सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सक्लूड हो चुके हैं। जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।